राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एनडीए की बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी भी मौजूद है। बैठक में जीत की रणनीति पर मंथन हो रहा है। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चल रही है। एनडीए विधायक दल की यह बैठक है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी भी मौजूद हैं। नथवानी जी का 2 टर्म हम लोगों ने देखा और झारखंड के लोग जानते हैं नथवानी से उम्मीदें हैं। और जनता जब चुनता है प्रतिनिधि को जो पता है अगर सही लोगों का चयन नहीं करेंगे तो झारखंड का विकास नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है और लोग जो लेके चल रहे हैं, आप देखिए बंगाल की क्या स्थिति है। सारा इतना बड़ा पार्टी था और आज कहाँ पर टूट पर सिर्फ वही राष्ट्रीयता के नाते इसके प्लस सबका साथ सबका विकास से लोग जो वंचित थे, तो परिमल नथवानी जी पर लोग आशान्वित हैं। देखिए, एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार है रिकॉर्ड मत लाने जा रहे हैं और आपके माध्यम से ये भी बता दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का अस्तित्व झारखंड से खत्म होने वाला है। चूंकि कांग्रेस के आधा से अधिक विधायक परिमल नाथवानी जी को वोट कर रहा है और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 18 तारीख के बाद कांग्रेस का अस्तित्व झारखंड में समाप्त हो जाएगा। हम लोग 100% आश्वस्त हैं। जीत निश्चित ही हमारे परिमल नाथवानी जी की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार हम लोग एकजुट होकर के उनका समर्थन कर रहे हैं और हम लोग का यही प्रयास है कि हर तरह से हम लोग ये कोशिश करें कि हमारे झारखंड की आवाज बुलंद हो सके राज्यसभा। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि शर्मा जुड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे। रुचि, देखिए यह बैठक चल रही है और इस बैठक में परिमल नाथवानी की जीत को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। उच्च स्तरीय बैठक है और इसमें कई तरह की जो रणनीतियां हैं राज्यसभा को लेकर ये बनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात कि एनडीए के घटक दल सभी मौजूद है, वहां पर सभी विधायक वहां मौजूद है और वोटिंग किस तरीके से होगी, किस तरीके से अपने समर्थित प्रत्याशी को विजयी बनाना है, उस पर चर्चा हो रही है। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल तान्या, देखिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए, चूंकि महज अब 2 से 3 दिन बचे हैं और ऐसे में जीत को लेकर के रणनीति तैयार हो रही है। चूंकि निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं जिनका एनडीए को समर्थन प्राप्त है वो उनकी उपस्थिति यहाँ पर है और एनडीए विधायक दल की यहाँ बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि एनडीए खेमा जो है, एनडीए खेमे के जो विधायक है उनकी भी उपस्थिति हो चुकी है। ऐसे में यह स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई जाए ताकि 100% उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित मानी जाए। हालांकि विधायकों का दावा है कि सबसे ज्यादा मत जो है वो परिमल नाथवानी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके आएंगे। और जब परिमल नाथवानी यहाँ पर पहुंचे, न्यूज़ 11 से उन्होंने बात की तो उन्होंने यह भी कहा कि हमें सबका समर्थन प्राप्त है। पिछले 2 दफे भी हम जो है बतौर निर्दलीय उम्मीदवार ही रहे हैं और हमें सबका समर्थन प्राप्त हुआ है। हमने प्रयास किया था कि कैसे झारखंड को विकास के रास्ते में आगे बढ़ाया जाए, झारखंड में डेवलपमेंट हो सके और आगे आने वाले समय में भी हमें पूरी उम्मीद है कि विश्वास और भरोसा जो है वो जताएंगे और हम कार्य करेंगे। कई ऐसे जो कार्य हैं जो अभी भी अधूरे हैं जिन पर कार्य करना है और ऐसे में देखिए जब विधायक एक एक करके यहाँ विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो चाहे वो बीजेपी के विधायक हो या फिर एलजेपी के विधायकों की ही बात करें या फिर आजसू के विधायक की बात करें। देखिए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, एलजेपी से वीरेंद्र प्रधान, और चूंकि एलजेपी के एक विधायक है जनार्दन पासवान वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आजसू के एक विधायक जो तिवारी महतो हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर हो चुकी है। तो ऐसे में विधायक जो है वो सभी बैठेंगे। हालांकि बैठक अभी शुरू नहीं हुई है, कुछ ही मिनटों में बैठक शुरू हो जाएगी और जीत को लेकर के कैसे एनडीए खेमा पूरी तरह से इंटैक्ट रहे। जब यह पूछा गया कि 4 और कहां से लाएंगे तो उन्होंने परिमल नथवानी ने कहा कि 4 के लिए भी 4 क्या उससे ज्यादा समर्थन जो है उन्हें मिलेगा। ऐसे 18 तारीख का परिणाम बताएगा। चूंकि इससे पहले जब वो 2008 की बात करें या फिर 2014 की बात करें
उन्हें समर्थन मिला था, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो, समर्थन मिले थे। और इस बार भी यही उम्मीद वो जता रहे हैं कि इस बार भी उन्हें समर्थन मिल सकता है। देखिए, चूंकि ये तो एनडीए विधायक दल की बैठक है, तो एनडीए खेमा इंटैक्ट दिखाने का प्रयास है कि हम एनडीए जो है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है और 24 के 24 मत जो है वो परिमल नाथवानी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में जाएंगे। अब तान्या सवाल यह उठता है कि 4 और संख्या चाहिए, जो आंकड़े चाहिए, जो अंक गणित में 4 की संख्या जो है वो कम पड़ रही है। तो ऐसे में जेएलके की बात करें, उन्होंने भी इनडायरेक्टली ही लेकिन यह सहमति जताई थी कि वो समर्थन उसी व्यक्ति को करेंगे जो उनके क्षेत्र के लिए विकास करेंगे। तो देखिए, आने वाले दिनों में अब जो दावे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की बात करें तो वो आज जब न्यूज़ 11 से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि उनकी जीत सुनिश्चित है और विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का भी यही कहना था कि एक कैंडिडेट के लिए 81 जो वोट है वो उनके लिए है और वो 81 विधायकों के पास जा सकते हैं, उनसे समर्थन की अपील कर सकते हैं और पूरी उम्मीद है कि विधायक जो है वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और उन्हें अपना समर्थन देंगे। विधायक ये उनके पिछले कार्यों को भी देखेंगे। बिल्कुल, देखिए, पिछले दिनों में उन्हें साफ तौर पर देखा जाए तो रणनीति तो बनी रही है, लेकिन क्योंकि यह निर्दलीय प्रत्याशी है तो उनके पास एक एडवांटेज है कि वो सभी नेताओं से, सभी विधायकों से जाकर अपना समर्थन अपने लिए मांग सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। बैठक पर नजरें बनाए रखे। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि एक बैठक चल रही है जिसमें परिमल नाथवानी क्योंकि राज्यसभा उम्मीदवार है, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है और रणनीति बनाई जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।